हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9 फॉर द मंथ ऑफ मे। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 8 का लिंक मिल जाएगा एंड जो पीडीएफ है वो हम शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो उसका लिंक अगर आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऐड किया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज ऑफिशियली स्वॉन इन एज द 9th सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल के नए सीएम आपके बने हैं सुवेंदु अधिकारी। एंड पहली बार यहाँ पे बीजेपी के जो है सीएम बने हैं, राइट। इन्होंने सक्सीड किया है ममता बनर्जी को। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द थर्ड सीएम ऑफ तमिलनाडु। सो तमिलनाडु में रिसेंटली सीजे विजय जो है, ठीक है, सी जोसेफ विजय, इनको जो है जीत हासिल उन्होंने की है एंड ये थर्ड सीएम बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं तमिलनाडु के। और इन्होंने एम के स्टेलिन जो है उनको यहाँ पे रिप्लेस किया है, सक्सीड किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो सेल जो आपकी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके नए चेयरमैन एंड एमडी जो हैं, ठीक है, सीएमडी जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं और इनका नाम आपका है अशोक कुमार पांडा। ठीक है, अशोक कुमार पांडा को यहाँ पे एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है और इन्होंने कृष्ण कुमार सिंह जो है उनको सक्सीड किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इनमें डीआरडीओ's डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, जो डीआरडीओ की लेबोरेटरी है, इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था टेस्ट ऑफ एन एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर एट द स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट फैसिलिटी, जो आपकी हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। नाउ क्वेश्चन हियर इज द टेस्ट अचीव अ रन टाइम ऑफ ओवर डैश। तो डीआरडीओ ने ऑलरेडी एक बार पहले भी इसका जो है टेस्ट किया था और उस टाइम पे 700 सेकंड का जो है ये टेस्ट आपका चला था। ठीक है, ये आपका जनवरी 2026 में टेस्ट किया गया था और अभी इसे मई के मंथ में किया गया है एंड अभी इसका जो रन टाइम था आपका, इट इज ओवर 1200 सेकंड। ठीक है, डीआरडीओ की कौन सी लेबोरेटरी ने ये टेस्ट किया है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है, द इंडियन कोस्ट गार्ड रिसेंटली कमीशन आईसीजीएस आंचल, द फिफ्थ वेसल इन विच क्लास ऑफ फास्ट पेट्रोल वेसल एट अ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने आंचल शिप जो है वो कमीशन किया है। ठीक है, और ये आपका जो शिप है ये बेसिकली फिफ्थ वेसल है अदम्य क्लास का। ठीक है, अदम्य क्लास का, सॉरी। सो अदम्य क्लास से ये बिलोंग करता है और इसको बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने विद द कॉस्ट ऑफ 473 करोड़। इसका लेंथ आपका 52 मीटर का रहेगा, विड्थ है 8 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 320 टर्न्स की रहेगी। स्पीड की बात करें अप टू 27 नॉट्स इसकी स्पीड रहेगी एंड रेंज है 1500 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, इंजन की बात करें तो 300 किलोवाट डीजल इंजन इसका यहाँ पे यूज किया गया है। इसके अलावा इट इज इक्विप्ड विद द 30 mm CRN91 गन अलॉन्ग विद द 12.7 mm रिमोट कंट्रोल गन्स। ठीक है, ये भी इसमें यूज की गई हैं, फीचरिंग एडवांस वायर कंट्रोल सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है नेशनल पंचायत अवार्ड, यहाँ पे जो है रिसेंटली अनाउंस किए गए थे एंड दीज अवार्ड्स आर कन्फर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज अंडर द इंसेंटिवाइजेशन ऑफ पंचायत स्कीम एंड 2025 के अवार्ड जो है वो अभी यहाँ पे अनाउंस किए गए थे और इसमें टोटल 42 पंचायत को रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे विनर्स की, तो दो कैटेगरी में यहाँ पे विनर्स जो है अनाउंस किए गए हैं। पहली कैटेगरी दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार है, जिसमें आपकी फर्दर सब कैटेगरीज हैं, जैसे पोवर्टी फ्री एंड एनहांस्ड लाइवलीहुड पंचायत, जिसमें टॉप किया है कर्नाटका की मुद्रादी। ठीक है, मुद्रादी आपकी ग्राम पंचायत ने। देन सेकेंड नंबर पे आता है चेमोपुल्ली फ्रॉम आंध्र प्रदेश, थर्ड पे है आपका गयाल सिंह ओमचुंग फ्रॉम द सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है हेल्दी पंचायत, इसमें टॉप किया है कंचनबरी फ्रॉम द त्रिपुरा, देन वंसे फ्रॉम कर्नाटका एंड थर्ड पोजीशन पे निरानम आपका केरला से एंड पोतलामपुर फ्रॉम ओडिशा। ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत की बात करें, इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की है महाराष्ट्र के गांव ने एंड हलन्य काना हल्ली, जो आपका कर्नाटका से है ग्राम पंचायत, उसने यहाँ पे सेकंड पोजीशन हासिल की है। वेयर एज वाटर सफिशिएंट पंचायत की बात करें तो इस पे टॉप किया है आपका महाराष्ट्र के खरीवल्ली ने। मदा मकी ये सेकंड नंबर पे थी
फ्रॉम कर्नाटका, थर्ड पे है पड़ुआ फ्रॉम उड़ीसा एंड उतूर फ्रॉम केरला। ठीक है, नेक्स्ट अब कैटेगरी आपकी है क्लीन एंड ग्रीन पंचायत की। इसमें टॉप किया है मिजोरम के क्वारथा नॉर्थ ने। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका था जुमारमुर फ्रॉम असम एंड हाथीबंदा फ्रॉम उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट आती है सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पंचायत। इसमें टॉप किया है मेलू कबू ने फ्रॉम केरला, हुंगरीजन फ्रॉम असम सेकंड नंबर पे, एंड थर्ड नंबर पे आपका है गुंडामाला फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका से सनरूर। ठीक है, नेक्स्ट इज सोशली जस्ट एंड सिक्योर्ड पंचायत। इसमें टॉप किया है आपका संशा ने फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, चामभरली फ्रॉम महाराष्ट्र, मंदार फ्रॉम उड़ीसा। ठीक है, एंड नेक्स्ट आते हैं आपको वगूरा फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस पंचायत। इसमें टॉप किया है आपका आंध्र प्रदेश की सुरन गवरम ने। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है निमपाले फ्रॉम महाराष्ट्र एंड हकलादी फ्रॉम कर्नाटका, एंड थर्ड नंबर पे आपके मुतुकुपल्ले फ्रॉम तेलंगाना। एंड आपकी नेक्स्ट सब कैटेगरी आती है वुमेन फ्रेंडली पंचायत, जिसमें टॉप किया है आपके आंध्र प्रदेश के बोकसम पल्लेम, देन नेक्स्ट झारखंड का झी करहाटी। ठीक है, झीर करहाटी आपका ग्राम पंचायत। थर्ड नंबर पे आपका जो है फसलवाड़ी है फ्रॉम तेलंगाना एंड बाई कुंथापुर फ्रॉम त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आती है नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के। इसमें 3 कैटेगरी हैं। डिस्ट्रिक्ट बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिसमें टॉप किया है त्रिपुरा के शेपा हिजाला ने। ठीक है, उड़ीसा के गंजम ने सेकंड नंबर पे, और कोयम्बटूर फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक है, थर्ड नंबर पे। बेस्ट ब्लॉक पंचायत की बात करें, इसमें आपका जो है हरिपड़ केरला से है, कुंपम जो है थर्ड नंबर पे था फ्रॉम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है बेस्ट ग्राम पंचायत। इसमें टॉप गया है न्यू नपम फ्रॉम असम, टेलकप फ्रॉम बिहार एंड बिराहारू फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें कैश प्राइज आपका जो है 50 लाख से 5 करोड़ तक का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ये डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कर्नाटका ने अगर हम बात करें आपके ये पंचायत वाले अवार्ड की, तो इस कर्नाटका ने सबसे ज़्यादा अवार्ड यहाँ पे जीते हैं, 6 अवार्ड जीते हैं। ठीक है, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश ने 5-5 अवार्ड यहाँ पे जीते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो अवार्ड सेरेमनी आपकी होगी, ऑफिशियल सेरेमनी, ये 3 जून 2026 को होगी। ठीक है, न्यू दिल्ली में। नाउ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ग्राम पंचायत वॉज रैंक फर्स्ट अंडर द बेस्ट ग्राम पंचायत कैटेगरी इन द NPA 2025 अवार्ड। सो अभी हमने पढ़ा असम की न्यू नपम जो है, ये आपकी ग्राम पंचायत जो है, इसने टॉप किया था आपके बेस्ट ग्राम पंचायत कैटेगरी में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूज आती है, रिसेंटली इंडिया के हाई कमिश्नर टू साउथ अफ्रीका जो प्रभात कुमार हैं, इन्होंने फॉर्मली हैंड ओवर किया था बैनर ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA टू द साउथ अफ्रीकन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ड्यूरिंग दी सेरेमनी, जो आपकी रॉयल ऑब्जर्वेटरी में हुई थी साउथ अफ्रीका में। ठीक है, केप टाउन साउथ अफ्रीका में। सो उस सेरेमनी में इंडिया के प्रभात कुमार जी जो हैं, इन्होंने हैंड ओवर किया था बैनर इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स का। ठीक है, बेसिकली जो ये बैनर है, ये डिस्प्ले किया जाएगा एट दी सदर्न अफ्रीकन लार्ज टेलीस्कोप में, जो लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है सदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मेन एम क्या है ऐसा करने का, प्रमोट करना जॉइंट रिसर्च, एकेडमिक एक्सचेंज, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स इन एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंस। और यहाँ पे जो साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट हैं, ये भी पार्टिसिपेट यहाँ पे करेंगे जब इंडिया जो है होस्ट करेगा 2026 ब्रिक्स चेयरमैनशिप। मतलब इसके दौरान जो भी आपकी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड मीटिंग होगी, उसमें साउथ अफ्रीका भी इसमें पार्ट लेगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट। नाउ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ड्यूरिंग द सेरेमनी एट द रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन केप टाउन द बैनर ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स वाज हैंड ओवर टू विच इंस्टीट्यूशन फॉर डिस्प्ले एट द सदर्न अफ्रीकन लार्ज टेलीस्कोप। तो अभी हमने पढ़ा, ये साउथ अफ्रीकन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है, इनको ये हैंड ओवर किया गया था स्ट्रेंथन करने के लिए साइंटिफिक कोऑपरेशन बिटवीन द इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, राइट। Now, next question आता है, the All India Football Federation recently signed a renewed 5-year MOU with which state department to continue and expand elite youth football development. So recently All India Football Federation ने उड़ीसा के डिपार्टमेंट ऑफ
डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज जो है इनके साथ 5 साल का जो अग्रीमेंट है वो रिन्यू किया है, ठीक है। किस चीज़ के लिए? आपका कंटिन्यू करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए एलीट यूथ फुटबॉल डेवलपमेंट को, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज़ है, इंडियन आर्मी ने रिसेंटली इंडक्ट किया है यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन एंड अग्निका वोल्ट 1 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग फर्स्ट पर्सन व्यू कामिकाज ड्रोन जो है इनको इंडक्ट किया गया है, ठीक है। इनको इंडियन आर्मी ने रिसेंटली इंडक्ट किया है। अब एक एक करके दोनों को गो थ्रू करेंगे। सो पहले आपका जो है यूएवी लैंडेड यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन जो है यूएलपीजीएम, इसके बारे में बात करें तो इसे को डेवलप किया गया है डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड अदानी डिफेंस द्वारा, ठीक है। ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस यूएवी लॉन्च लोइटरिंग म्यूनिशन है इस कैटेगरी में। कैपेबिलिटीज की बात करें तो इसमें आपका इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर आपका इसमें है, लॉन्चेबल, ये लॉन्चेबल है फ्रॉम यूएवीज टू स्ट्राइक स्टेशनरी एंड मूविंग टारगेट, स्टेशनरी और मूविंग टारगेट दोनों को हिट कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है सारे वेदर्स में, डे और नाइट कंडीशंस में, ठीक है। फंक्शन कर सकता है इन दी जीपीएस डिनाइड कम्युनिकेशन जैम्ड एनवायरनमेंट विद एंटी जैमिंग एंटी स्पूफिंग सिस्टम, ठीक है। साथ में ही इट इंटीग्रेट्स विद दी रिएक्टेबल यूएवी प्लेटफॉर्म्स फॉर ईडब्ल्यू फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। नेक्स्ट है यूएवी ऑपरेशनल रेंज जो है इसकी वो 20 किलोमीटर्स की है, स्ट्राइक रेंज है 2.5 किलोमीटर्स की, वॉरहेड कैरी कर सकता है 2 kg के, ठीक है। इट कैन एंड न्यूट्रलाइज सॉफ्ट एंड हार्ड टारगेट्स, एक्यूरेसी इसकी है 1 मीटर की, सर्कुलर एरर पोर्टेबल, ठीक है। 1 मीटर सर्कुलर एरर पोर्टेबल में ये इसकी एक्यूरेसी है। अब बात करते हैं आपका अग्निका वोल्ट 1 की। तो ये इंडिया का पहला आपका जो है फर्स्ट पर्सन व्यू कामिकोजी ड्रोन है इस कैटेगरी में। एंड इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑपरेशनल रेंज इसकी 5 किलोमीटर्स की है, एंड्योरेंस है 30 मिनट्स की, मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। एंड इसका लिथैलिटी रेडियस जो है 5 मीटर का है, ठीक है। नेक्स्ट सेफ्टी एंड कैपेबिलिटी की बात करें तो इसमें 3 लेयर ट्रिगर मैकेनिज्म यूज किया गया है, 4 लेयर ट्रिगर सेफ्टी सिस्टम है, एंड ये ऑपरेट कर सकता है जीपीएस डिनाइड, मतलब जहाँ पे जीपीएस जो है काम नहीं करेगा वहाँ पे भी ये ऑपरेट कर सकता है। हाई एगिलिटी एंड रैपिड डिप्लॉयबिलिटी, ठीक है। दीज आर द सेफ्टी एंड कैपेबिलिटी ऑफ दिस कामिकाज ड्रोन, राइट। Now question here is, the UAV launched precision guided munition loitering munition was co-developed by which organization? तो अभी हमने पढ़ा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डीआरडीओ और अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा इसको जो है आपका को डेवलप किया गया था, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली 20th एडिशन जो आपका है आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज का, स्टेज 2 बेसिकली यहाँ पे जो है आपकी हुई थी 5 से 11 मई तक चली थी, शंघाई चाइना में हुई थी, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ एनुअल आर्चरी वर्ल्ड कप सर्किट, जो वर्ल्ड आर्चरी जो है वो इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है। 7 अप्रैल को ये शुरू हुआ था और 13 सितंबर तक ये चलेगा, ठीक है। ये सेकेंड स्टेज इसका पार्ट थी, फाइन। अब ये जो सेकेंड स्टेज थी इसमें कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? तो टर्की टॉप पे है विद 2 गोल्ड मेडल्स, 3 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज, फॉलोड बाय चाइना 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। साउथ कोरिया थर्ड पे है 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ। यूएस आपका 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, ठीक है। मैक्सिको फिर आपका आता है देन 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ, और उसके बाद इंडिया आता है विद 1 गोल्ड एंड 1 ब्रॉन्ज। तो इंडिया ने यहाँ पे 2 मेडल जीते थे, और गोल्ड मेडल जीता गया था विमेंस रिकर्व टीम ने, जिसमें दीपिका कुमारी, अंकिता भकत, कुमकुम मोहद, तो ये तीन की टीम थी जिन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था और डिफीट किया था चाइना को, ठीक है। दीपिका कुमारी की बात करें तो इन्होंने 39th वर्ल्ड कप मेडल जीता है, ठीक है। इसके अलावा कुमकुम मोहतोद जो है इनका पहला वर्ल्ड कप मेडल ये है, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? साहिल जाधव ने, ये इनका पहला वर्ल्ड कप मेडल है, मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक रिकॉर्ड भी बना है, ज्योति सुरेखा वेनम जो है इन्होंने न्यू एशियन रिकॉर्ड सेट किया है इन अ कंपाउंड विमेन विद अ परफेक्ट 150 by 150 स्कोर इन अ 15 एरो मैच, ठीक है।
टूर्नामेंट की बात करें, अभी जैसे मैंने बताया आपको स्टेज 2 हुआ था, ठीक है। स्टेज 1 आपका जो है मैक्सिको में हुआ था 7 से 12 अप्रैल 2026 तक ये चला था, ठीक है। देन स्टेज 2 आपका 5 से 11 मई को हुआ है शंघाई चाइना में। स्टेज 3 आपका जो है 9 से 14 जून को तक चलेगा टर्की में। स्टेज 4 आपका स्पेन में होगा 7 से 12 जुलाई को, ठीक है। और वर्ल्ड का फाइनल जो है ये आपका मैक्सिको में होगा 12 से 13 सितंबर को, ठीक है। कौन कौन सी कैटेगरी है? रिकर्व, मेन, विमेन, कंपाउंड मेन एंड विमेन, टीम इवेंट्स एंड मिक्स टीम इवेंट्स। तो ये सारे आपके कैटेगरीज हैं। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड आर्चरी की, जो इस इवेंट को करवा रहा है। इसके प्रेसिडेंट है जॉर्ज एस्टॉन, यूएसए से। हेडक्वार्टर इसका लूसेन स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1931 में की गई थी। नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द 2026 Hyundai आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 इन शंघाई चाइना? सो कौन सी कंट्री ने टॉप किया था? अभी हमने पढ़ा टर्की ने यहाँ पे टॉप किया था, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ अ ब्रीसेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आफ्टर स्टेपिंग डाउन एज अ चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? सो रिसेंटली हरवंश चावला जो है इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन, ठीक है। और ब्रिसेक सीसीआई की बात करें तो इसकी शुरुआत मई 2026 में बेसिकली हुई है। इसे स्टैब्लिश अभी किया गया है एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द नीति आयोग, ठीक है। ऑफिशियली से रिकॉग्नाइज किया है नीति आयोग ने। इसका मेन पर्पस है टू सर्व द प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड वाइडर इकोनॉमिक कॉपरेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूडीज रेटिंग जो अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने रिसेंटली रिलीज किया है इनका लेटेस्ट ग्लोबल मैक्रो आउटलुक मई 2026 अपडेट, रिवाइजिंग इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर कैलेंडर ईयर 2026 डाउनवर्ड बाय 80 बेसिस पॉइंट टू। तो अभी इन्होंने क्या किया है, कैलेंडर ईयर 2026 का जो जीडीपी है, इंडिया का जीडीपी, वो जीडीपी प्रोजेक्शन वो इन्होंने यहाँ पे बताई है एंड अभी इन्होंने इसे डिक्रीज किया है टू दी 6%, ठीक है। 80 बेसिस पॉइंट से इन्होंने जो है इसे कम किया है और नाउ इट इज 6% जो इन्होंने प्रोजेक्ट की है, और कैलेंडर ईयर 2027 के लिए भी इन्होंने 6% ही प्रोजेक्ट की है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, सेबी ने रिसेंटली एक मैकेनिज्म यहाँ पे लॉन्च किया है जिसका नाम है गरुड़ा, ठीक है। टू स्पीड अप अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम, स्पीड अप करने के लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम को गरुड़ा मैकेनिज्म सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। अब गरुड़ा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है? ग्रीन चैनल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। ये आपका गरुड़ा मैकेनिज्म का फुल फॉर्म है, गरुड़ा का फुल फॉर्म है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो अभी हमने पढ़ा कि जो है स्पीड अप करना, एक्सिलरेट करना लॉन्च एंड अप्रूवल जो है, लॉन्च एंड अप्रूवल प्रोसेस जो है आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम्स के, ठीक है। ये स्ट्रीमलाइन करेगा प्रोसेसिंग ऑफ प्लेसमेंट मेमोरेंडम्स फाइल्ड विद सेबी एंड फर्दर इज आपका फंड रेजिंग बाय द एआईएफ्स, राइट। वेटिंग पीरियड यहाँ पे करंट 30 वर्किंग डेज का है और प्रपोज किया है कि ये आपका 10 दिन का हो जाए, ठीक है, फॉर अ नॉन एक्रेडिटेड इन्वेस्टर स्कीम, ठीक है। साथ में ही अलाउ करेगा एंजल फंड्स एंड एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स ओनली स्कीम्स टू बिगिन फंड रेजिंग ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर द फाइलिंग डॉक्यूमेंट विद द रेगुलेटर। दैट मीन्स कि फाइल करने के बाद आपका सेबी के साथ, ठीक है। डायरेक्ट फाइलिंग की बात करें तो यहाँ पे जो आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर होंगे, दे कैन डायरेक्टली फाइल योर प्रोसेसिंग ऑफ प्लेसमेंट मेमोरेंडम्स डायरेक्टली विद दी सेबी, ठीक है, डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा नोट करना है जो मर्चेंट बैंकर होंगे, ठीक है, मर्चेंट बैंकर ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट जो है वो अब यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है बाय अंडरटेकिंग फ्रॉम दी एआईएफ्स मैनेजर, सीईओ एंड कंप्लायंस ऑफिसर, राइट। साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है, फॉर द फर्स्ट टाइम स्कीम्स लॉन्च परमिशन विल बी ग्रांटेड either from the date of SEBI registration or after the 10 working days from filing, जो भी आपका later होगा, ठीक है। Now question here is, under the proposed Garuda mechanism, the waiting period for accredited investor scheme to roll out after filing placement memorandums will be reduced from 30 working days to, तो अभी हमने पढ़ा 30 working days to ये आपका 10 working days किए जाने की बात की है यहाँ पे, ठीक है। So answer is option number D. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एमओयू विद आईआईटी रोपर्स, डिफेंस रिसर्च एंड इनोवेशन फाउंडेशन पंजाब टू जॉइंटली डेवलप एडवांस इंडिजीनियस डिफेंस मोबिलिटी सिस्टम? सो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली एमओयू साइन किया है आईआईटी रोपड़ के डिफेंस रिसर्च एंड इनोवेशन फाउंडेशन के साथ जॉइंटली डेवलप करने के लिए एडवांस इंडिजीनियस डिफेंस मोबिलिटी सिस्टम्स को? सो इट इज योर दहश डिफेंस सिस्टम, ठीक है। दहश डिफेंस सिस्टम ने इनके साथ एमओयू साइन किया है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी साइन एमओयू विद डसॉल्ट सिस्टम फ्रेंच मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन टू स्टैब्लिश एन एडवांस्ड डिजिटल इंजीनियरिंग एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस सेंटर एट इट्स कैंपस इन अक्रूडी अक्रूडी पुणे। तो रिसेंटली आपका जो डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, इन्होंने एमओयू साइन किया है फ्रांस की मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन के साथ, डसॉल्ट सिस्टम्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे इनका मेन एम है स्टैब्लिश करना एडवांस सेंटर एडवांस डिजिटल इंजीनियरिंग एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस सेंटर आपका डीवाई पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, बेसिकली इस इनिशिएटिव का मेन एम है प्रमोट करना स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एजुकेशन थ्रू दी एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजीज, और आपका प्रैक्टिकल लर्निंग यहाँ पे हो एंड इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन यहाँ पे हो। तो इस चीज़ के लिए ये जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एमओयू साइन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री रिसेंटली साइन एन एमओयू विद विच इंस्टीट्यूशन टू स्ट्रेंथन एआई गवर्नेंस एंड डिजिटल लीडरशिप कैपेबिलिटीज अमंग द इंडियन एंटरप्राइजेस। तो सीआईआई ने, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने एमओयू साइन किया है आपका विद द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्टम साइंस के साथ। ठीक है, सिंगापुर की आपकी जो इंस्टीट्यूशन है इसके साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है स्ट्रेंथन करने के लिए एआई गवर्नेंस को एंड डिजिटल लीडरशिप कैपेबिलिटीज को अमंग द इंडियन एंटरप्राइजेस। राइट, इस एमओयू के तहत सीआईआई जो है, सीआईआई ग्लोबल लीडरशिप सेंटर जो है अमरावती आंध्र प्रदेश का, ये लीड करेगा जॉइंट प्रोग्राम्स को ऑन अ लीडरशिप एंड डिजिटलाइजेशन। राइट, नाउ इसके अलावा अभी रिसेंटली कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं आपके सीआईआई में, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री में। जैसे इनके जो प्रेसिडेंट हैं, वो आपके प्रेसिडेंट जो है 2026-27 के लिए अपॉइंट हुए हैं आर मुकुंदन। ठीक है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है आपके टाटा केमिकल्स के, इनको प्रेसिडेंट की पोजीशन यहाँ पे जो है दी गई है और इन्होंने राजीव मेमानी को यहाँ पे रिप्लेस किया है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे अपॉइंट हुए हैं शाश्वत गोयनका, जो वाइस चेयरमैन है आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के, एंड प्रेसिडेंट डेजिग्नेट बनाए गए हैं सुचित्रा के एला, जो एमडी है आपकी भारत बायोटेक इंटरनेशनल की। ठीक है, सीआईआई की बात करें तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 1895 में और हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी जो हैं, इन्होंने अनाउंस किया है वन केस वन डेटा इनिशिएटिव। एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है वन केस वन डेटा इनिशिएटिव। इसका मतलब आप ऐसा समझो कि आपके जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक जैसे मैं हूँ, मेरे को कोई केस, बेसिकली मेरा कोई डिस्प्यूट है, मैं हाई कोर्ट में गई। ठीक है, मैंने क्या किया, हाई कोर्ट में अपनी जो है केस फाइल कर दिया वगैरह। ठीक है, उसके सारे डॉक्यूमेंट तैयार हुए, बट जो वहाँ पे फैसला आया वो मुझे समझ में नहीं आया या वो मुझे ठीक नहीं लगा। ठीक है, तो मैं फिर आपके फर्दर जो है सुप्रीम कोर्ट चली गई। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं एक। ठीक है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मेरे अलग रिकॉर्ड बन रहे हैं, जो भी चीज़ पहले हो चुकी है वो चीज़ दोबारा वहाँ पे करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें ना हो और टाइम ज़्यादा ना लगे, साथ में ही डेटा जो है वो एक ही जगह पे रहे, इस चीज़ के लिए वन केस वन डेटा इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, अब यहाँ पे इससे क्या होगा, डिजिटली डेटा प्रेजेंट होगा, जो भी केस आपका है उसमें, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आपके हैं वो बेसिकली एक जगह में स्टोर होंगे और उसको एक आईडी जो है दी जाएगी। ठीक है, और वो आईडी आप कहीं भी अक्रॉस कोई भी स्टेट हो, ठीक है, या कहीं पे भी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात की गई है। प्रॉब्लम क्या है, करंटली सेपरेटेड रिकॉर्ड जो है एग्जिस्ट करते हैं सेम केस के एट अ ट्रायल, अपील एंड हायर अपील लेवल। ठीक है, जिससे डुप्लीकेशन होता है और इस चीज को हटाने के लिए यहाँ पे वन केस वन डेटा इनिशिएटिव की बात की गई है। और यहाँ पे क्या होगा, जो आपके फाइल हैं उनको डिजिटली, जो रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटली अपलोड कर दिया जाएगा और एक यूनिक डिजिटल केस आइडेंटिटी उसको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट है, ऑर्डर, आर्गुमेंट, जजमेंट्स, दे विल बी कंसोलिडेटेड इनटू वन कंटिन्यूअस डिजिटल केस फाइल। ठीक है, एज केस मूव फ्रॉम लोअर टू हायर कोर्ट्स रिकॉर्ड्स आर सीमलेसली अपडेटेड इंस्टेड ऑफ रिक्रिएट। तो बार बार क्रिएट करने से बार बार क्रिएट नहीं किए जाएंगे और उन्हें ही अपडेट कर दिया जाएगा। जो भी उसमें फर्दर जो भी यहाँ पे जजमेंट आएगी उसी में ही अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एफिशिएंट एंड इंटरकनेक्टेड जुडिशियल डेटाबेस मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस्ड duplication, easier and faster case tracking for courts, lawyer and litigants। ठीक है, तो सारा डेटा ऑलरेडी डिजिटली अगर अवेलेबल होगा तो सब हर कोई एक्सेस कर पाएगा और ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पे रहेगी। ठीक है,
एक और इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया है इन्होंने, सुसहाय चैटबॉट। ये एआई पावर्ड जुडिशियल असिस्टेंट चैटबॉट है। इट इज़ अवेलेबल ऑन सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट। तो चैटबॉट है, तो इससे आप जो भी इंफॉर्मेशन उससे मतलब आपके जुडिशियल असिस्टेंट से रिलेटेड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटेट ईजियर एक्सेस टू जस्टिस एंड कोर्ट रिलेटेड सर्विसेज फॉर लिटिगेंट्स। ठीक है, इसे डेवलप किया गया है बाय द नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री। ठीक है, इसकी फंक्शन की बात करें तो इट विल एक्ट एज अ फ्रंट एंड सपोर्ट सिस्टम, हेल्प करेगा यूजर्स को टू अंडरस्टैंड लीगल प्रोसीजर एंड इट विल प्रोवाइड ईजियर एक्सेस टू जुडिशियल सर्विसेज। राइट, नाउ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ वन केस वन डेटा इनिशिएटिव। क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? इंटीग्रेट करना मल्टी लेवल इंफॉर्मेशन को फ्रॉम ऑल कोर्ट्स इनटू अ यूनिफाइड सिस्टम। ठीक है, ये क्लियर है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली जेपी नड्डा जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं एंड शिवराज सिंह चौहान जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था सेहत मिशन को टू लिंक एग्रीकल्चर विद पब्लिक हेल्थ। सेहत मिशन जो है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सेहत एंड इसे ICAR एंड ICMR द्वारा जॉइंटली लॉन्च किया गया था। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। राइट, विजन क्या है? हेल्दी फूड, हेल्दी फार्म, हेल्दी इंडिया। ऑब्जेक्टिव है इसका इंप्रूव करना न्यूट्रिशन एंड रिड्यूस करना लाइफस्टाइल डिजीजेस को, सपोर्ट करना फार्मर हेल्थ को फार्मर हेल्थ एंड प्रमोट करना सस्टेनेबल फूड सिस्टम को। ठीक है, साथ में ही शिफ्ट करना हेल्थ केयर को फ्रॉम ट्रीटमेंट बेस्ड टू प्रिवेंटिव अप्रोच, जो फोकस करेगा न्यूट्रिशन, अर्ली डिटेक्शन एंड कंटिन्यूस केयर पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन हियर इज, इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है? द सेहत मिशन वाज जॉइंटली लॉन्च बाय विच टू प्रीमियर इंस्टीट्यूशन टू कनेक्ट एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ थ्रू साइंटिफिक कोलैबोरेशन। तो सेहत मिशन को लॉन्च किसने किया है? ICAR एंड ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, दोनों ने मिलकर जॉइंटली लॉन्च किया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ओबेसिटी की। तो रिसेंटली फॉर्मर टेनिस प्लेयर मल एंडरसन जो है, उनका डेथ हुआ था। ये फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 2 रैंकिंग इन्होंने जो है हासिल की थी। करियर की बात करें तो ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इन्होंने जीते हैं। ठीक है, डबल टाइटल्स में 1973 में ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स में इन्होंने जो है यहाँ पे ग्रैंड स्लैम हासिल किया था। देन डेविस कप की बात करें तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया था ऑस्ट्रेलिया को डेविस कप में। विनिंग टीम इज 1957 एंड 1973 में। ठीक है, इसके साथ 1972 में ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल फाइनल में इन्होंने रनर अप एज अ फिनिश किया था। ठीक है, और ऑनर्स एंड रिकॉग्निशन की बात करें तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम इनको यहाँ पे ये इसमें जुड़े थे 2000 में। ठीक है, इन द ईयर 2000 ऑस्ट्रेलियन टेनिस हॉल ऑफ द फेम 2001 में, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, ये अवार्ड इनको जो है दिया गया था मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली बुक यहाँ पे लॉन्च की गई थी एंड इट इज दो बुकें यहाँ पे लॉन्च की गई हैं, द बेंच, द बार एंड द बिजार। सेकेंड बुक है द लॉफुल एंड ऑफुल। तो ये दोनों बुक जो है ऑथर इसके हैं तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज है, पीएम मोदी जी का विजिट हुआ था कर्नाटका एंड तेलंगाना में। पहले बात करेंगे कर्नाटका की। कर्नाटका में इन्होंने अटेंड किया था 45th एनिवर्सरी ऑफ द आर्ट ऑफ लिविंग एंड 70th बर्थडे जो आपका था गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का। ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ पे अटेंड की गई थी एंड यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया था ध्यान मंदिर का आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में, जो बेंगलुरु में स्थित है आपका। ठीक है, इसकी शुरुआत 1981 में की गई थी एंड इसके फाउंडर आपके श्री श्री रवि शंकर जी हैं एंड ये आपका ऑपरेट करता है 182 कंट्रीज में। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, जैसे मेंटल वेलबींग, रूरल डेवलपमेंट, इसके रिलेटेड इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, नेचर कंजर्वेशन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, देन यूथ एम्पावरमेंट, नेचुरल फार्मिंग एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लॉन्च की गई थी। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो पीएम मोदी जी ने यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें इनॉग्रेट किया था एंड दे डेडिकेटेड प्रोजेक्ट्स टू दी नेशन। राइट, सो अप्रोक्सीमेटली 9400 करोड़ के यहाँ पे बजट मतलब जो प्रोजेक्ट हैं वो आपके यहाँ पे इनॉग्रेट किए गए थे। ठीक है, इनमें से फाउंडेशन स्टोन रखा गया था NH 167 4 लेनिंग का। ठीक है, जो आपका
हैदराबाद टू पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर में है, ठीक है। कॉस्ट इसकी है 3175 करोड़ की, एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे का टाइम जो है रिड्यूस करेगा, एंड इट विल स्ट्रेंथन तेलंगाना टू कर्नाटका कनेक्टिविटी, ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट आपका आता है, फाउंडेशन स्टोन रखा गया है जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया का, ठीक है। हैदराबाद से नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट आपका ये है, और ये आपका 3245 एकड़ में फैला हुआ है, और इसकी कॉस्ट कितनी है 2350 करोड़ की, ठीक है। नेक्स्ट है, इन्होंने इनॉग्रेट किया था इंडिया का पहला पीएम मित्र पार्क इन दी वरंगल तेलंगाना में, एंड इसकी कॉस्ट आपकी है 1700 करोड़ की। इट इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज 5F विजन, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, एंड फैशन टू फॉरेन, ठीक है। नाउ यहाँ पे रेलवे के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिले थे, अप्रॉक्सीमेटली 1535 करोड़ के, जिसमें इंक्लूडेड है 118 किलोमीटर काजीपेट टू विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग, एंड काजीपेट टू रेल अंडर रेल बाईपास टू ईज कंजेशन ऑन द ग्रैंड ट्रंक कॉरिडोर, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी से रिलेटेड आपके प्रोजेक्ट से यहाँ पे डेडिकेट किया था इन्होंने IOCL का मलकापुर टर्मिनल प्रोजेक्ट को हैदराबाद में, और इसकी कॉस्ट आपके 600 करोड़ की है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हेल्थ केयर रिलेटेड एक प्रोजेक्ट आपका था, इन्होंने डेडिकेट किया था सिंधु हॉस्पिटल हैदराबाद में, कैंसर फोकस हॉस्पिटल है, ठीक है। मल्टी सुपर स्पेशलिटी यहाँ पे है, नॉन फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल आपका रहेगा, ठीक है। इसमें आपका जो है 2.1 मिलियन स्क्वायर फीट में बना है, 18 फ्लोर्स है, 1500 बेड्स हैं, 150 कंसल्टेशन रूम्स यहाँ पे आपके हैं, ठीक है। 29 OTs हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।